हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्लास नाइन्थ का सिलेबस सत्र 2026-27 वो अब बदल गया है। अब आपको जो पुरानी बुक्स थी उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको नई बुक पढ़ने को मिलेगी। जितनी भी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी हैं वो सब बदल गई है। अब आपको जो पढ़ाई है वो जो आपकी बुक होती थी यानी सब्जेक्ट से बाउंडेड वो ही नहीं पढ़नी। अब आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे इसमें आपका क्रिएटिव लर्निंग है, स्किल्स डेवलपमेंट है, हेल्थ एजुकेशन है, लाइफ लर्निंग के बारे में है, आर्ट्स एजुकेशन के बारे में, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो आपका एनसीएफ 2023 उसी के तहत ये बदलाव किए गए हैं। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2023 ये बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो यही अब नए सिलेबस में ऐड किया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से चैप्टर नए ऐड हुए हैं और कौन से चैप्टर हमें हमारे सिलेबस से डिलीट किए गए हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो आइए, माय नेम इज अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IQ स्टडी आरके। तो आज हम बात करते हैं सिलेबस चेंज के बारे में कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं। तो मैं बात करूं कि अगर हम पहले की बात करें अब से, मतलब जो 25-26 का जो सेशन था तो उसमें क्या होता था कि जो सब्जेक्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता था, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो पार्ट टू में हमारे पास एकेडमिक सब्जेक्ट्स आते थे। लैंग्वेज वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और यही सब लैंग्वेज के अंदर आते थे। और दूसरा जो एकेडमिक कोर सब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ये हमारे कोर सब्जेक्ट थे यानी एकेडमिक सब्जेक्ट थे। उनके अंदर भी क्या बदलाव किए गए वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब एक नई चीज पार्ट 3 ऐड कर दिया गया है जिसमें बात कर रहे हैं होलिस्टिक ग्रोथ की यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो पूरा जो सिस्टम बच्चे के फेवर में है वो चेंज हुआ है। बच्चे को कब क्या कैसे जिसमें इसका इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, तो सब चीज ऐड कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी मेजर चेंजेस क्लास नाइन्थ। तो देखिए जरा, सब्जेक्ट को पहले हमने बताया कि दो तरीके से डिवाइड किया गया था, लेकिन अब सब्जेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट वन लैंग्वेज, पार्ट टू है कोर सब्जेक्ट, पार्ट थ्री यहाँ पर आपके पास है होलिस्टिक ग्रोथ के बारे में। तो जो लैंग्वेज है इसमें, तो लैंग्वेज में तो हमें पता था कि जो लैंग्वेज थी उसमें क्या था, हमारे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। ये सब जो लैंग्वेज थी ये तो है ही हमारे पास। तो अब चेंज हमारे पास सिर्फ हुआ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो चेंज हुआ वो चेंज है। और जो एकेडमिक कोर के अंदर जो सब्जेक्ट में चेंज हुआ है वो चेंजेस। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पार्ट वन है, पार्ट वन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट वन में हमारे पास लैंग्वेज आता है। तो लैंग्वेज में क्या चेंज हुआ है नए सिलेबस के अनुसार। तो लैंग्वेज में जो चेंज हुआ है हमारे पास, जो लैंग्वेज में पहला इंग्लिश में जो चेंज हुआ है, इंग्लिश में चेंज हुआ है कि जो इंग्लिश हमारे पास हुआ करती थी, ये बिहेव और मोमेंट दो बुक हुआ करती थी, बिहेव और मोमेंट। तो अब बिहेव और मोमेंट को चेंज करके अब आपके पास क्या कर दिया गया है, बिहेव और मोमेंट को चेंज करके एक बुक कर दी गई है कावेरी। इन दोनों को हटा करके एक बुक लाई गई नई कावेरी। अगर मैं बात करूं कि ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर पोर्शन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो वो जब सिलेबस आता है तब उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास था इंग्लिश के बारे में। अगर मैं बात करूं पार्ट टू हमारे पास है साइंस का। तो साइंस में अभी तक आप जानते हैं कि साइंस में तीन पार्ट हुआ करते थे, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीन पार्ट हम बड़े अच्छे तरीके से देखते थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये हुआ करते थे। लेकिन अब एक नया जो पार्ट है वो ऐड कर दिया गया है। वो पार्ट हमारे पास है अर्थ साइंस। अब ये अर्थ साइंस क्या है, ये अर्थ साइंस भी हमें देखनी है। तो हम धीरे धीरे वन बाय वन फिजिक्स के बारे में क्या चेंज हुआ है, केमिस्ट्री में क्या चेंज हुआ है, बायो में क्या चेंज हुआ है और अर्थ साइंस में क्या ऐड हुआ है, ये सब हम देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ओल्ड आपके पास सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में आपके पास 5 चैप्टर हुआ करते थे।
और नया सिलेबस जो आया है उस नए सिलेबस में आपके पास अब 4 चैप्टर है, तो सिलेबस थोड़ा कम हुआ है फिजिक्स का। तो देखते हैं क्या कम हुआ है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। हमारे पास जो 5 चैप्टर थे पहले, हमारे पास 5 चैप्टर था। मोशन, दूसरा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन, चौथा वर्क एनर्जी, और पांचवा था आपके पास साउंड। लेकिन अब मोशन तो एज इट इज सेम, मोशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये भी चेंज है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। जैसे कि हम पहले जो कोविड के टाइम पर ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से जो प्रूव करने के लिए आती थी, अब वो हटा दी गई थी इस टाइम। तो अब उसको दोबारा ऐड कर दिया गया है 26-27 के नए सेशन के जो एनसीईआरटी है उसमें, जो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन प्रूव करने के लिए आती थी, तो वो अब दोबारा इसके अंदर ऐड कर दी गई है। अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन चैप्टर यहां से पूरा ही डिलीट कर दिया गया। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर आपको 11वीं में भी पढ़ना पड़ता था। अब वो ग्रेविटेशन चैप्टर को हमने 9 से हटते हुए देख लिया है, तो ये हटा दिया गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें 11वीं में पढ़ना है इसको। अब वर्क एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था उसका नाम बदल करके वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन कर दिया गया। वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो इसमें क्या है, आपको जो वर्क एनर्जी और सिंपल मशीन में हमें पुली सिस्टम देखने को मिलेगा, हमें इंक्लाइन प्लेन देखने को मिलेगा, हमें लीवर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हमें पुली, इंक्लाइन प्लेन और लीवर सिस्टम, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, क्योंकि इसका नाम कर दिया सिंपल मशीन। तो मशीन के अंदर लीवर सिस्टम, इंक्लाइन प्लेन और ये जो पुली सिस्टम वो सब आते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड चैप्टर में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था साउंड चैप्टर ऐसा ही है। साउंड के बारे में पूरा पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि अब और हमें क्या पढ़ने को मिलता है साइंस में। हमें पढ़ने को मिलेगा जो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट में पहला आचार्य कणाद के बारे में, जिन्होंने परमाणु के बारे में बात की थी। फिर प्रोफेसर सिप्रा गुहा मुखर्जी एंड प्रोफेसर एस.सी. महेश्वरी, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा के बारे में पढ़ना है। फिर हमें सर सीवी रमन के बारे में पढ़ना है। जो अरुण कुमार शर्मा जो क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने बताया, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है इस साइंस में। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए। केमिस्ट्री में हमारे पास जो पहले टाइम में थे वो ओल्ड चैप्टर थे हमारे पास 4। अब जो न्यू चैप्टर्स है वो हमारे पास रह गए हैं 3। तो एक चैप्टर इसमें से भी हटा दिया गया है। अब देखते हैं जरा कौन कौन सा चैप्टर इसमें से हटाया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो चैप्टर है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में। अब ये चैप्टर नहीं रहा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर हटा दिया गया है। जो दूसरा चैप्टर था हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इस चैप्टर का नाम बदल करके, नाम बदल दिया गया है, नाम बदल करके कर दिया गया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। तो जो सेपरेशन की जो टेक्निक्स है, डिस्टिलेशन हो गया, ये वगैरह वगैरह जितनी भी सारी टेक्निक्स है सेपरेशन की, वो सेपरेशन की टेक्निक्स में ऐड कर दी गई है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या बदला है। एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर 10th के कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए, जैसे कंपाउंड एंड दियर प्रॉपर्टीज, ये उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। जो 10th में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते थे उसकी प्रॉपर्टी सब यहीं पर हमें पढ़नी है 9th में ही। अब नेक्स्ट है एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ये बिल्कुल एज इट इज पढ़ना है जो आपको पढ़ना था, ठीक है, जो आप पढ़ते भी थे। तो अब अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में क्या चेंज हुआ है। बायोलॉजी में पहले चैप्टर हुआ करते थे 3। पहला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा था टिश्यू, तीसरा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जो पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सेल। हमारे पास इसका नाम क्या कर दिया गया है, सेल। टिश्यू आपके पास एल्टीज है। फूड इंप्रूवमेंट, जो आपके पास इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज था, इसमें क्या किया गया है, इनके जगह पर नया चैप्टर लाया गया है रिप्रोडक्शन, जो क्लास 10th का चैप्टर हुआ करता था वो अब क्लास 9th में कर दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी। ये कोरोना से पहले जब सिलेबस था तो उसमें डाइवर्सिटी चैप्टर हुआ करता था, तो दोबारा फिर ऐड कर दिया गया है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो 10th का है वो इसमें एक नया ऐड कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन जो हम 10th में पढ़ते थे वो हमें 9th में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अर्थ साइंस के बारे में। तो अर्थ साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो अर्थ साइंस में जितने भी अर्थ के बारे में
सब चीज, सब नॉलेज है वो हमें अर्थ साइंस के बारे में पढ़नी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एनर्जी एंड मैटर लाइफ, अर्थ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह सब पढ़ना है हमें इसके अंदर ये। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो सोलर एनर्जी, इंटरेक्शन, अर्थ सरफेस, इसके अंदर रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस, और हमारे जो साइकिल्स होते थे बायोकेमिकल साइकिल्स, तो वो क्या है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, हमें ये सब पढ़ने हैं अब दोबारा इसके अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सिलेबस चेंज हुआ है मैथ्स का, तो मैथ्स में क्या सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस में कौन से चैप्टर कटे हैं और कौन से नए ऐड हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, उस पॉलिनोमियल में इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी आपके पास है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, और जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, दूसरी कैटेगरी है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये दो कैटेगरी में पॉलिनोमियल चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। और क्या ऐड हुआ है, और नया ऐड हुआ है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, यानी इसके अंदर आती है एपी और जीपी। जो आप 11th के मैथ में पढ़ते थे एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th में पढ़ते थे, जीपी आप 11th में पढ़ते थे, तो 11th में भी है एपी और जीपी दोनों है, तो वो चैप्टर्स अब 9th में ऐड कर दिए गए हैं। तो देख लो अब अच्छा खासा सिलेबस आपके पास 9th का है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट जो इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी ये दोबारा से इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो यानी टोटल मिलाकर के अब चैप्टर मैथ्स के अंदर हो गए 15 चैप्टर। पहले जो चैप्टर हुआ करते थे वो 12 चैप्टर हुआ करते थे, 12 चैप्टर, अब हमारे पास चैप्टर है टोटल 15 चैप्टर कर दिए गए हैं। तो ये है मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है, तो बड़ा सिलेबस है, तो अपनी पढ़ाई को टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं अगर मैं बात करूं इसमें एसएसटी सोशल साइंस की, सोशल साइंस में क्या है कि सोशल साइंस की सारी बुक हटा करके सिर्फ दो बुक कर दी गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है, सोशल साइंस की समझ हमें होनी चाहिए, ये कर दिया गया है। इसके ऊपर सामने लिखा हुआ भी कौन कौन से टॉपिक है सॉरी। इसमें नेक्स्ट जो है शेप ऑफ अर्थ सरफेस, नेक्स्ट हमारे पास इसमें एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट्स, अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है स्टेट एंड सोसाइटी हमें पढ़नी है, डेमोक्रेसी हमें पढ़नी है, इलेक्शन चैप्टर हमें पढ़ना है, जो इलेक्शन चैप्टर अब नया अच्छी तरीके से ऐड कर देगा, इलेक्शन चैप्टर जो नया है बिल्कुल इसके अंदर। फिर उसके बारे में है हमारे नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये ऐड कर दिया गया है, द प्राइस पजल्स, व्हाट इज ड्राइव एंड मार्केट, मार्केट के बारे में भी बता दिया गया है। और नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट 2 है, ये था पार्ट 1, अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या ऐड कर दिया गया है, पार्ट 2 में ओशियंस एंड लाइफ ऐड कर दी गई है, लाइफ ऑन अर्थ नया चैप्टर हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ रिलीजन्स, और फिर उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड की जो हिस्ट्री वगैरह थी वो हमको पढ़नी है, और भाई अथॉरिटी हमें पढ़नी है, फॉर्म आइडियाज ऑफ स्टार्टअप्स हमें पढ़ना है, और भाई स्मार्ट वे ऑफ मैनेज योर फाइनेंस ये हमें पढ़ना है। और भाई ये आपके पास थे एसएस सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट क्या मतलब सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो हमने उनके नाम बता दिए गए। तो यहाँ पर जो अलग अलग बुक थी, सिविक्स वगैरह थी, इकोनॉमिक्स था इसके अंदर, तो हिस्ट्री थी इसके अंदर, वो सारे हम इस दो बुक में मैनेज कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट 3, जो कि बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, स्टार्टिंग में था हमारे पास कि जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट ही था हमारे पास होलिस्टिक ग्रोथ, जिसमें अंदर वोकेशनल एजुकेशन होगी, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, आर्ट्स एजुकेशन एंड इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये हमें देखना है। ये हमारे पास है पार्ट 3 होलिस्टिक ग्रोथ। तो पहले अगर मैं बात करूं कि अब 9th में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्किल्स और पर्सनैलिटी रियल लाइफ लर्निंग पर भी फोकस किया गया है इस नए सिलेबस के अंदर। 5 मेजर एरियाज इसके अंदर हैं,
5 मेजर एरिया कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास वोकेशनल एजुकेशन, दूसरा फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, आर्ट्स एजुकेशन है, इंडिविजुअल इन सोसाइटी है, एकेडमिक सब्जेक्ट मैथ, साइंस और सोशल साइंस एक्सेट्रा। और इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में क्या सिखाया आपको जाएगा? वोकेशनल एजुकेशन में आपको बेसिक स्किल्स सिखाई जाएंगी, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम, मशीन्स एंड टूल यूज कैसे करना है, मशीन्स का काम और उनके जो टूल्स उसको कैसे कैसे अप्लाई कर रहा है। सर्विस सेक्टर, बिजनेस और कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं 3 प्रकार के काम इसके अंदर सिखाए जाते हैं। पहला काम है लाइफ फॉर्म्स, प्लांट एंड एनिमल के बारे में, दूसरा है मशीन्स एंड मटेरियल के बारे में, तीसरा है ह्यूमन सर्विसेज के बारे में। तो ये सीखने के बाद हमें मिलेगा क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे इन्हें सिखाने का? उद्देश्य हमारा है स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाना, दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज देना। अब आप कहोगे कि क्या जॉब पहले नहीं मिलती थी? हाँ बिल्कुल मिलती थी, लेकिन अब आपको जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उस जॉब के हिसाब से ही आपको ढाला जाएगा, उस जॉब के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाएगी। मान लिया आपको किसी मशीन के पार्ट्स के बारे में जानना है, मशीनरी काम करना है, तो उस मशीन के सारे पार्ट्स और सारे टेक्नोलॉजीज आपको बताई जाएंगी प्रैक्टिकली। मान लिया अगर किसी का इंटरेस्ट खेती बाड़ी में है तो खेती बाड़ी का जो काम है वो प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी, बीज का रोपण कैसे कैसे किया जाता है, जुताई कैसे की जाएगी, तो सब काम आपको प्रैक्टिकली किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या है? फिजिकल एजुकेशन में क्या शामिल है? नंबर 1 स्पोर्ट्स शामिल है, योगा शामिल है, फिटनेस, एक्सरसाइज, हेल्थ अवेयरनेस। तो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि क्या खाना चाहिए, कैसे आपकी हेल्थ सही रह सकती है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे शरीर के लिए बेकार है और क्या अच्छा है। तो फिटनेस, एक्सरसाइज और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आपको बताया जाएगा। फोकस किस किस पे किया जाएगा? सबसे पहले फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप हर काम में अच्छे हो, अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी भी काम में अच्छे नहीं हो, यानी जीरो। और डिसिप्लिन, टीम वर्क। डिसिप्लिन देखो, इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको किसमें डाल दी गई है? होलिस्टिक ग्रोथ के अंदर डाल दी गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर डाल दी गई है। अब नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 में क्या? आर्ट्स एजुकेशन आता है। आर्ट्स एजुकेशन में क्या सिखाया जाएगा? ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब कुछ आपके आर्ट्स एजुकेशन के अंदर सिखाया जाएगा। तो ड्राइंग का, किसी बच्चे को ड्राइंग का शौक है तो उसको ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा, किसी बच्चे को म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक के बारे में ही अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा, किसी बच्चे को डांस का बड़ा शौक है तो डांस के बारे में सिखाया जाएगा, किसी बच्चे को ड्रामा यानी ड्रामा एक्टिंग वगैरह, अगर किसी बच्चे को एक्टिंग फील्ड में जाना है तो उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन पर ही जोर दिया जाएगा, उसको एक्टिंग फील्ड में ही डाला जाएगा, उसको वही टेक्निक बताई जाएंगी जो उसके लिए जरूरी है। जैसे उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्रिएटिविटी बढ़ाना। बच्चों के अंदर क्या होगा? जब आप किसी भी काम को प्रैक्टिकली करोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, करने की मतलब एक जिज्ञासा अंदर से निकलेगी, हाँ मुझे करना चाहिए, अच्छा मजा आएगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान ले किसी बच्चे को स्टेज फोबिया, स्टेज पर नहीं बोल पाता तो वो क्या होगा? कैमरा फेस नहीं कर पाता तो वो क्या है? उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। तीसरा एक्सप्रेशन डेवलप करना। मैंने बताया कि एक्सप्रेशन, मान लिया किसी के बच्चे के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन है कि वो बहुत अच्छी मतलब फेस को ऐसे बना लेता है, इमोशनल हो जाता है, बहुत हंसी खुशी इस तरह से करता है अपने, तो वो उसी के अंदर उसको और टेक्निक्स बताई जाएगी क्या क्या इसके अंदर और ऐड हो सकता है, तो किस तरीके से इसके अंदर निखार आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ये एक नया सब्जेक्ट है। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सोसाइटी कैसे काम करती है, मोरल वैल्यूज, एथिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, करंट इश्यूज, न्यूज, इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बारे में बताया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन, हम एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने, ये सब इसके अंदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी के बारे में बताया जाएगा। अब ये सब्जेक्ट स्टूडेंट में कैसे थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा? देखो, सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ये सब्जेक्ट जो आपके पास इंडिविजुअल सोसाइटी है। तो इसमें क्या है? डिस्कशन मेकिंग होगा, डिस्कशन को बढ़ावा देगा। आप जब किसी से अभी बातचीत करने में शर्माते हैं तो बातचीत बड़े अच्छे तरीके से होगी, आप किसी से अच्छे मुद्दे पर डिबेट कर पाएंगे,
तो ये सब चीजें क्या है, डिस्कशन मेकिंग के अंदर आती है। थिंकिंग एबिलिटी जो नई नई सोच के अंदर आती है, नवाचार के अंदर आती है। अंडरस्टैंडिंग सोशल डेवलप करना, यानी सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, समाज में रह करके कैसे नई नई चीजों को निकाला जा सकता है, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बुरा है, ये सब चीज इसके अंदर बताई जाएगी। नंबर नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल मेंटल एंड सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट। इन सभी विषयों का कंबाइंड गोल क्या है? इन सब का कंबाइंड गोल ये है कि होलिस्टिक ग्रोथ हो बच्चे का, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग बने बच्चे की, स्किल्स वैल्यू डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो ये सारे जो मिलकर के जितने भी ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया गया है, तो सबसे मेन मोटिव यही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चा जिस चीज में रुचि रखता है उस चीज में जाए। तो ये ऐड करने का एक, इसलिए इसको पहल की गई है। पहले मान लिया आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, तो अब जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है कि मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी बच्चे का डांसिंग में रुचि है, उसको किसी पढ़ने में इंटरेस्ट आए ना, तो अब ऐसा नहीं है, अब आपको कहाँ उतर जाना है, आपको अपने डांसिंग फील्ड में उतर जाना है, तो उसको वहां पर बड़ नई नई टेक्निक, ठीक है। तो मैं बात करूं तो ये बहुत सारे मेजर चेंजेस के अंदर आए हैं और ये बहुत अच्छा है। जो नई जनरेशन आएगी, जो नए बच्चे 9th में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा सिलेबस लागू किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो अब बात आती है कि ये एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़नी कहां से, लेनी कहां से। तो 15 अप्रैल तक एनसीईआरटी ने गाइडलाइन दी है कि 15 अप्रैल तक आपको ये नई बुक मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो तब तक देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, तो तब तक के नई नई अपडेट हम देते रहेंगे आपको जैसा भी कुछ होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।